मेरी छोटी बहन खेल रही है तो मम्मा से कहा मम्मा चीला बना, तो अभी वो चीला बनाएगी जब तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैंने एक चीज और लिखी थी, ये बंथुरी, अब मैं सवाल करने जा रही हूँ। अच्छा, सवाल कर रही हो? हाँ कर लो, पढ़ाई करो जब तक, है ना। तो आपको खाना है चीला? हाँ मुझे खाना है, बरसात में अच्छी लगती। बरसात में अच्छी लगती। आपको खाना है, अभी बनाएंगे, है ना। अब बारिश हो रही है ना, इसीलिए। हाँ, जब तक पापा जी भी आ जाएंगे शाम को, है ना। ठीक है। तो बारिश भी देखिए कैसी हो रही है और अभी रुक गई है, नहीं तो अभी बहुत तेज हो रही है आज दिन भर से ही बारिश। तो मैंने सोचा चलो आज चीला खाने का मन हो रहा है तो बना ही देते हैं। वैसे श्री जी बोल रही थी और कुछ खाना है, इडली वगैरह, तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा तो मैं बेसन के चीला ही बना लेती हूँ, क्योंकि पानी भी गिर रहा है, बरसात भी हो रही है और ऐसे मौसम में तो चीला खाने का मन सभी का होता है ना। तो मैंने कहा चलो अब मौसम के हिसाब से ही रेसिपी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है तो मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, है ना। झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ सभी जगह और उसके बाद में फिर बनाऊंगी चीला, है ना। तो श्रेयांशी यहाँ पे बीच बीच में आ रही है, जहाँ भी झाड़ू लगा रही हूँ मैं तो वो आगे आगे हो रही है ना। अब वो भी खेलती रहती है, लेकिन कभी कभी बहुत परेशान भी करती है। वो खेलते खेलते ये दे दो वो दे दो, और बच्चे करते तो हैं लेकिन वो भी मुझे बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी जगह झाड़ू लगा लिया है, किचन में, हॉल में, कमरे में, तो झाड़ू लग गया था। उसके बाद देखिए मुंह हाथ भी मैंने धुल लिए और उसके बाद अब मैं कंघी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से, पर मैं अब सिंपल ही करती हूँ, पब वाली में नहीं करती हूँ कंघी, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि तुम्हें एक ही कंघी आती, एक ही डिजाइन की, पर ये नहीं सोचते कि मुझे वही मेरे फेस पे वही कंघी अच्छी लगती थी, है ना, वही हेयर स्टाइल। लेकिन फिर अब मैं ऐसे ही करने लगी हूँ, बीच में से मांग निकाल के। और अब मैं तैयार हो गई हूँ देखिए, और उसके बाद में अब आ गई हूँ मैं किचन में हाथ धुल के। तो क्योंकि कंघी वगैरह करते हैं तो बालों में हाथ लगाती हूँ ना बार बार, तो इसलिए हाथ वगैरह धुल लिए हैं। और उसके बाद में अब किचन में करने लगी हूँ मैं चीला बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे लिया है सबसे पहले मैंने बेसन, और जितने चीला बनाना उस हिसाब से लेना है, पहले कम ही लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी सूजी डाल दी है मैंने, और कम ही डाली है मैंने, आधा चम्मच। और उसके बाद में सोडा नहीं, नमक, थोड़ा सा हल्दी, धनिया और अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। और जीरा पाउडर, है ना, तो जीरा को मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, वो भी डाल दिया है। अजवाइन को भी मैंने हाथ से क्रश कर लिया था। उसके बाद अदरक, हरी मिर्ची, धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। हींग भी डाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि बेसन की चीज़ में हींग डालना तो ज़रूरी रहता है, अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाल दी है ना, नमक वगैरह भी डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पहले कम कम पानी डालना है ताकि, है ना, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह पाए। और उसी तरह पानी डालें और जल्दी से मतलब मिक्स कर लेना है इसको, नहीं तो थोड़ा भी देर हो गया ना तो पड़ जाते हैं लम्स वगैरह। और इसके लिए अच्छा स्मूथ बैटर चाहिए पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए चम्मच को मैं चलाती रही और पानी भी डाल दिया, इतना स्मूथ रख लिया है मैंने। और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा, और रख दिया है थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट तक। और उसके बाद मैंने कहा चलो अब संध्या भी कर लेती हूँ, शाम का टाइम हो ही गया है। तो संध्या भी हो गई है मेरी, जब तक हमारा बेसन का वो बैटर भी अच्छा हो जाएगा रखा रखा। तो यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ चटनी की तैयारी, है ना। तो चटनी बना लेती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया की चटनी। तो यहाँ पे देखिए हमारी चटनी भी बन के तैयार हो गई है। और अब, है ना, यहाँ पे हमारा बैटर भी अच्छा हो गया था रखा रखा। तो अब यहाँ पे मैंने देखिए तवा को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, लेकिन उसका कलर तो ऐसा है ही, तो ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है उसमें तेल थोड़ा सा, और तेल डाल के, और अब मैं यहाँ पे बैटर को डाल दिया है इस तरह से। देखिए चम्मच नहीं चलाई है मैंने उस पर, इस तरह से बैटर इतना पतला ही है कि चारों साइड तवा को गोल गोल घुमा के और फैला लिया है मैंने। और इस तरह से अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही चारों साइड से मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि है ना, मतलब गैस है ना बीच बीच में जलता है, तो बीच में वो चीला है ना जल भी जाएगा, इसलिए तवा को ऐसे साइड साइड में भी घुमाते रहना है ताकि चारों साइड से अच्छे से
पक जाए हमारा चीला, है ना। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है, कम डालना है। और उसके बाद में अब इसको साइड से पहले निकालना है ताकि, है ना, अच्छे से निकल जाए वो, है ना। फिर इस तरह से पलट देना है। आसानी से निकल गया था, बिल्कुल भी नहीं लगा था। और जब मैंने थोड़ी सी सूजी डाली थी ना, उससे अच्छे क्रिस्पी चीला बनते हैं थोड़े से, है ना। और यहाँ पे देखिए, आप लोग चाहें तो थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सूजी डाली है अच्छी क्रिस्पी होने के लिए। और इस तरह से पलटते पलटते, है ना, उसको दोनों साइड से पका लेना है अच्छे से, क्योंकि कच्चापन रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसको, है ना, 2-3 बार पलट के पकाती हूँ, है ना। कोई तो एक ही बार में मतलब पका लेता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारा एक चीला तो बन गया था। और अब इसी तरह से मैं सारे चीला बना लेती हूँ। और आप लोग को पसंद है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और, है ना, एक ब्लॉग बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगती है। तो हमारे फ्रेंड्स, आप लोग, है ना, आप लोग का ही सपोर्ट है, प्यार है। तो आप लोग, है ना, वीडियो को फुल वॉच किया करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। यदि न्यू है तो शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। और यहाँ पे देखिए, मेरे चीले भी बन रहे हैं, है ना। बारिश के मौसम में ना बहुत अच्छे लगते हैं। और आज तो, है ना, बारिश सुबह से ही हो रही है ना। तो मन हो गया था ठंडे ठंडे मौसम में खाने का चीला। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए हमारे चीला सारे बन रहे हैं। और एक भी चीला, है ना, टूट भी नहीं रहा था, अच्छे से आसानी से निकलते जा रहे थे। बस इतना ध्यान रखना है कि, है ना, वो बैटर को अच्छे से फैला के और उसको चारों साइड से पहले थोड़ा सा निकाल लेना है। उसके बाद में मतलब पलटना है ना। और अच्छा बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमारे चीला बन के रेडी हो रहे हैं और गर्मा गर्म, है ना, बच्चे लोग भी खाते जा रहे हैं। और मैं उनकी वीडियो अभी नहीं कर पाई शूट, क्योंकि बार फिर डिस्टर्ब होते हैं। तो श्रीजी श्रेयांशी खाती जा रही थी गर्मा गर्म, दोनों साथ में ही, सॉस के साथ में। और हम लोग खाएंगे चटनी के साथ में, है ना। तो हस्बैंड भी आ गए थे फिर बीच में, तो उनके लिए भी मैंने लगा दी थी प्लेट, क्योंकि गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और वो आ जाते हैं शाम को 7:30 बजे आ जाते हैं, 8 तक। तो यहाँ पे हमारे सारे चीला बन चुके हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए, अच्छे नरम हैं, सॉफ्ट हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लोग पास से कितने अच्छे बने हैं, है ना। तवा के हिसाब से मैंने साइज रखा है। और अब मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे फिर तो अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे चटनी के साथ में चीला गर्मा गर्म आप लोग भी सर्व कीजिए, है ना। मेरे चीला बनके तैयार हो गए हैं। आप लोग को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।